कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता शर्मा एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने माधव मंथन परिवार में। तो कहिए, कैसे हैं आप सब? फरवरी के इस खूबसूरत महीने में जहाँ बसंत की ठंडी ठंडी मीठी मीठी सी फुहारें हों, जहाँ हर तरफ प्रकृति ने बासंती चादर ओढ़ी हो, मन यूं ही रोमांटिक हो उठता है। और इस वक्त मेरा मन कर रहा है कुछ गुनगुनाने का। तो आइए हम साथ साथ गुनगुनाते हैं। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के से रिश्तों का इल्जाम न दो। एक एहसास है बस रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है। ऐसे तो इस गाने को गाने लायक ना ही मेरी आवाज है और ना ही मेरे सुर, पर न जाने क्यों ये शब्द, ये गाना, ये लाइंस मेरे दिल के इतने करीब हैं कि जब जब भी बात प्रेम की होती है तो मैं इन्हें गाए बगैर, मैं इन्हें गुनगुनाए बगैर रह नहीं पाती। आप भी कभी इसके शब्दों पर गौर कीजिएगा, इस गाने के अंदर की गहराइयों में उतरिएगा। ऐसा लगता है जैसे प्रेम रूपी सागर को इस छोटी सी गागर में भरने का एक खूबसूरत प्रयास किया गया हो। तो चलिए क्यों ना प्रेम पर ही कुछ चर्चा की जाए। तो प्रेम आखिर क्या है? शब्दों से परे, परिभाषा से परे, और तो और समझने और समझाने से परे। प्रेम को ना तो सिखाया जा सकता है, ना ही प्रेम को जताया जा सकता है। प्रेम को ना तो समझकर किया जा सकता है और ना ही समझाकर करवाया जा सकता है। प्रेम तो बेहद आत्यंतिक, जो मन के अंदर कहीं घटने वाली एक ऐसी घटना है जो रूह को महसूस होती है, जिससे हमारी रूह, हमारा मन, हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है। प्रेम एक ऐसी घटना है जो मन को उल्लास, उमंग और आनंद से भर देती है। मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा कि मैं प्रेम शब्द को वर्णित कैसे करूं, क्योंकि प्रेम शब्दों के शब्दकोश से परे है, प्रेम दिमाग से परे है, प्रेम शरीर से परे है, प्रेम संसार से परे है। जहां इन सब बातों का, इन सब चीज़ों का अंत होता है, वहां से प्रेम की शुरुआत होती है। अगर मैं छोटे से शब्दों में कहूँ तो प्रेम ये नहीं है, प्रेम ये है। किसी को बांध लेना ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। और किसी को मुक्त कर देना और खुद मुक्त हो जाना, ये प्रेम है। हमारे यहाँ जब प्रेम का उदाहरण दिया जाता है तो राधा और कृष्ण के प्रेम को सर्वोपरि माना जाता है। जब राधा और उसकी गोपियां कहा करती थी, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधों, यहाँ दम दम में, अर्थात कि यहाँ हर सांस के साथ, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। आपने कभी इत्र बेचने वाले को देखा है? जो इत्र बेचता है उसके हाथों में स्वतः इत्र की खुशबू हो जाती है। आपने कभी हींग की डिब्बी को सूंघा है? जब उसमें से हींग खाली हो जाती है ना, तब भी उसमें हींग की खुशबू बची रह जाती है। ठीक ऐसे ही जिसके अंदर प्रेम भर जाता है, जो प्रेम से पूर्ण हो जाता है, उसका जीवन इतना सुगंधित हो जाता है कि वो खुद के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी खुशनुमा, सुगंधित और बहुत ज़्यादा प्रेम से भर देता है। लेकिन आज दुख इस बात का है कि कुछ खुरापाती दिमागों ने, कुछ बिजनेस माइंडेड लोगों ने प्रेम की निर्झर झरती इस कलकल धारा को कुछ इस तरह से एक चमचमाते रैपर में लपेट के बेचने की, मार्केटिंग करने की कोशिश की है कि जिसने प्रेम के रंग रूप को ही बदल दिया, जिसने प्रेम के मतलब को ही बदल दिया। आज प्रेम 14 फरवरी, टेडी डे, किस डे, हग डे, प्रॉमिस डे, चॉकलेट डे, न जाने किस किस डे में बदल गया। प्रेम
शब्दों से परे की परिभाषा, प्रेम दिनों से, शरीरों से, मन से, दिमाग से परे की जो एक अद्भुत फीलिंग है, उसको कुछ इस तरह से मार्केटिंग किया गया कि आज प्रेम एक सुनियोजित तरीके से, एक प्री प्लान्ड तरीके से होने वाली एक ऐसी घटना बन गया जहां प्रेम से ज्यादा वो बिजनेस माइंडेड लोगों का गेम है। दुख इस बात का है कि ये वो देश है जहां से लोगों ने प्रेम करना सीखा। आज उस देश में भी इस मार्केटिंग ने कुछ इस तरह पैर पसारे हैं कि यहाँ भी हमारा जो युवा वर्ग है वो इनके मकड़ जाल में कुछ इस तरह फंसा कि वो सही प्रेम की परिभाषा से, सही प्रेम से कोसों दूर हो गया है। आज के युवाओं के लिए यदि प्रेम का कुछ भी मतलब रह गया है तो वो कहीं किसी, संक्षेप में कहें तो एक बिजनेस डील जैसा है कि यदि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तो तुम्हें भी मुझसे प्रेम करना पड़ेगा, यदि तुम मुझसे प्रेम नहीं करोगे या करोगी तो मैं तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाऊंगा, चोट पहुंचाऊंगा और तुमसे जबरदस्ती उस प्रेम को हासिल करने की कोशिश करूंगा या करूंगी। जबकि प्रेम तो इन सब बातों से बेहद परे की, आत्मा को फील कराने की एक ऐसी सुगंधी है, एक ऐसा इत्र है जो हमारे तन मन और हमारे चारों तरफ के वातावरण को महकाता है। ना कि उसमें से वासनाओं की और शारीरिक हवस की बू आती है। इस बात को समझिए और चिंतन करिए कि किस तरह से दूसरे लोग अपने फायदों के लिए इस प्रेम की मार्केटिंग कर रहे हैं और किस तरह से हमारा भोला भाला युवा वर्ग उस मार्केटिंग के मकड़ जाल में फंस रहा है। एक बार फिर से उसी गाने की चंद लाइनों को मैं दोहराना चाहूंगी। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है सुनती है कहा करती है, ना ये रुकती है ना ठहरी है ना थमती है कहीं, नूर की बूंद है सदियों से बहा करती है, सिर्फ एहसास है इसे रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो कोई नाम न दो, हमने देखी है। तो बस प्यार को प्यार ही रहने दीजिए, प्यार को कोई नाम मत दीजिए। समस्त परिभाषा, शब्दकोश और शब्दों से परे 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। नमस्कार। इसी के साथ मैं जल्द फिर मिलूंगी। जय हिंद, जय भारत।